नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। सिक्किम में धीरे धीरे सियासी पारा चढ़ने लगा है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। पिछले दिनों राज्य में तमाम मुद्दों पर हंगामा हुआ। कई बार पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग और उनकी पार्टी एसडीएफ ने सत्ताधारी एसकेएम सरकार पर मारपीट और हिंसा का आरोप लगाया। फिलहाल पवन कुमार चामलिंग ने एसकेएम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच हाम्रो सिक्किम पार्टी या सिटीजन एक्शन पार्टी जैसे कई राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं और एसकेएम को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग पिछले चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपनी पार्टी को खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पवन कुमार चामलिंग जिस तरह एसकेएम सरकार पर हमलावर हैं और एसकेएम सरकार को रावण की सरकार कह रहे हैं और राम राज्य लाने का उन्होंने वादा किया है, आज मुद्दा में सिक्किम के चुनावी दावपेच की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसके दावे में कितना दम है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसडीएफ प्रवक्ता अरुण लिंबू, सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता अल्बर्ट गुरुंग, राजनीतिक कर्मी मनोज गुप्ता और सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के महासचिव रूपेन कार्की। आप सबका स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले हम मनोज गुप्ता के पास जाएंगे और ये जो आरोप लग रहा है कि एसडीएफ के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं पवन कुमार चामलिंग, वो कह रहे हैं कि अब रावण की सरकार है, लेकिन एसकेएम तो कह रही है कि एसकेएम के आने के बाद से अब बहुत सारे बदलाव हुए हैं, सिक्किम का विकास हुआ है। इस एसडीएफ के दावे में आपको क्या सच्चाई नज़र आती है? क्या काम नहीं हो पाए हैं जितना अपेक्षित था एसकेएम सरकार से? पहली टिप्पणी आपकी मनोज गुप्ता जी। जी धन्यवाद। सभी को नमस्कार। पहले तो सबसे सबसे बड़ी बात ये होगी कि रावण की सरकार जिसने कहा, क्या वो रावण है? पहले रावण बोलने के लिए राम होना जरूरी है ना। जो रावण है उसकी और सरकार बोलेगा तो कोई मजा नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी बात, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जो भी यहाँ पे काम होना चाहिए, उससे उससे बड़ी यहाँ पे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट कितना यहाँ पे खिला है, कितना यहाँ पे खिला है सिक्किम राज्य में, ये बड़ी बात होती है। पहले जितना भी पॉलिटिकल मॉडल हुआ था, अभी तो एक भी नहीं है। पहले तो पर्चा निकल के यहाँ पे जितने बेटियों को अपमानित किया जाता है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले तो न्यूज़पेपर एजेंसी को अटैक होता था, वो नहीं हो रहा है। जितना भी विजिलेंस का खेल होता था, अफसर सबको, पॉलिटिशियन सबको, सब विजिलेंस लगा के उन लोग को डरा के धमका के यहाँ पे रखा जाता था, वो सब अभी नहीं हो रहा है। इसलिए राम राज्य क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। फिर भी आज के दिन में राम राज्य पहले था, अभी तो कम से कम राम राज्य नहीं है। राम राज्य नहीं बोलेंगे तो राम राज्य नहीं है कम। जी, तो आपको लगता है कि एसकेएम सरकार ने बहुत कुछ किया? हमारे साथ रूपेन कार्की हैं, हमारे साथ अरुण लिंबू हैं। एसकेएम सरकार ने कितना डेवलपमेंटल काम किया। उससे पहले तो एसकेएम सरकार ने डेमोक्रेसी को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा, ये बड़ी बात। साहब ने 25 वर्ष में जो भी काम किया, देखिए जैसे राम 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 जैसे पहले वनवास जाते थे, वनवास जाते समय पहले दिन जितना भी उसका जनता था, जितना भी उसका सेना था, जितना भी आदमी था, सब वो जंगल में घूमने गया था। ठीक है, छोड़ने गया और वहाँ पे छोड़ के आ रात को। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने पहुंचा के उनका घर में पहुंचाया, पहुंचाने के बाद में भी वो वापस आया। ठीक है, एक इथिक्स होना चाहिए पॉलिटिक्स में भी, लेकिन इथिक्स जहाँ पे इथिक्स नहीं होगा वहाँ पे पॉलिटिक्स का मजा नहीं आता। अरुण लिंबू साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप? नहीं, जी सर बोल रहा था, वो बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, क्लियर नहीं है उनका वॉइस। जी, हम एक बार फिर जब उनसे बात करें तो आप ऑडियो फिक्स कर लेंगे। हम जानते हैं कि ऑडियो पूरा क्लियर नहीं था, लोग नहीं सुन पाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि एसकेएम सरकार में कम से कम कोई पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ और एसकेएम सरकार ने कम से कम विकास की रफ्तार पकड़ी है और पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। ये इस तरह से कह रहे हैं कि एसकेएम सरकार ने काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर ये बात उन्होंने कही है। अरुण लिंबू साहब जी,
जी हेलो। जी अरुण लिंबू साहब। हेलो। जी अरुण अरुण जी। आवाज आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अल्बर्ट गुरुंग के पास जाते हैं। अल्बर्ट गुरुंग सीएपी के प्रवक्ता हैं, सिटीजन एक्शन पार्टी के। अल्बर्ट गुरुंग साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इससे पहले हमने चर्चा की है कि किस तरह से एसटीएफ ने एक तरह से मोर्चा खोल रखा है एसकेएम सरकार का, लेकिन अब बारी है आप लोगों की। एसकेएम के खिलाफ अब सारे लोग खड़े होंगे, क्योंकि चुनाव में काफ़ी समय बचा नहीं है और सबकी तैयारी हो रही है। आपकी पार्टी नई नहीं है, आप कितना तालमेल रखेंगे एसटीएफ के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ एसकेएम को घेरने के लिए, और आपको क्या नज़र आता है कि कहाँ कहाँ फेल हुई है एसकेएम सरकार? रविंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शो में सिटीजन एक्शन पार्टी का जो बात है उसको रखने के लिए मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया। मैं जो पहले के स्पीकर्स थे उनको तो ठीक से सुन नहीं पाया, पर जो प्रश्न आपने पूछा कि जैसे सिटीजन एक्शन पार्टी जो सिक्किम में अभी सभी जितने भी पार्टी है यहाँ पे सबसे नई है ना, सबसे न्यू पार्टी है। पर इन 5-6 महीनों में जिस दौरान सिटीजन एक्शन पार्टी ने अपने कामों को आगे किया है, अपने मुद्दों का आगे रखा है, तो सिक्किम में सिटीजन एक्शन पार्टी का लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा है। और जो बात आपने कहा कि एसकेएम सरकार की बात हुई है, और मनोज जी का मैंने थोड़ा सा उसका अंतिम जो उन्होंने बात रखा उसको सुना। वो कह रहे थे कि सिक्किम में पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ, ऐसा बात उन्होंने कहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी का रूलिंग एसकेएम पार्टी है, अब कोई मर्डर नहीं है इसका मतलब तो यह नहीं कि इनका सरकार ठीक से चल रहा है, ये तो बिल्कुल ही बात नहीं बनती। तो यहाँ पे जो काम, जो जनता का एक्सपेक्टेशंस है, जनता का जो एस्पिरेशंस है, जो सिक्किम के युवा लोगों का एस्पिरेशंस है, सिक्किम का जो यहाँ का जितने भी लोग हैं उनके एस्पिरेशंस को मीट अप करने में ये एसकेएम सरकार पूरी तरीके से फेल हुआ है। और सिटीजन एक्शन पार्टी तो शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि हम तो सिक्किम के लोगों के विचार से जन्मे हुए पार्टी है, बना हुआ पार्टी है। और सिटीजन एक्शन पार्टी में सिक्किम के जितने भी तमाम युवा लोग हैं, यहाँ पे जितने भी यूथ लोगों के जो फ्यूचर अनसर्टन है उसको ठीक करने के लिए हमने पार्टी बनाया है। और अभी का जो वर्तमान सरकार है, इनका तो काम करने का मॉडल पूरा कॉपी पेस्ट है। जिस मुद्दों पे एसकेएम को इन्होंने पहले, जब ये ऑपोजिशन में थे 2019 से पहले, उन मुद्दों पे इन्होंने घेरा, वही काम ये कर रहे हैं। तो एसडीएफ सरकार और अभी का वर्तमान एसकेएम सरकार में तो कोई फर्क हमें नजर नहीं आता, लोगों को भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। और ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट का सरकार अभी सिक्किम में चल रहा है। एसटीएफ और एसकेएम सरकार में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, और ये अल्बर्ट गुरुंग ने कहा। अरुण लिंबू एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण लिंबू साहब, क्या फिलहाल आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 अरुण, मुझे सुनाई दे रहा है आपको? जी हम आपकी आवाज़ तो सुन पा रहे हैं, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। चलिए वो भी ठीक हो जाएगा, हमें लगता है कि हाँ अभी तस्वीर अभी आ रहा है मेरा? जी जी अभी आ रहा है। आप उसी तरह रहिए। आपसे हमारा सवाल है कि एसटीएफ ने कई आरोप लगाए हैं, और जिस तरह से आपकी पार्टी में नई भर्तियां हो रही हैं, आप खुश भी हो रहे होंगे कि चुनाव आते आते कुछ लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और आपके जो नेता हैं पवन चामलिंग, वो काफ़ी मुखर तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं। आपने जो बात कही है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है पहले 2% था, आपके ज़माने में अब 20% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तमाम तरह के एलिगेशन हैं, और आप कहते हैं कि आप आएंगे तो ये सारे दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन क्या आप अकेले दम पर आ सकते हैं आने वाले चुनाव में? कितनी मजबूत दावेदारी है आपकी? सभी को मेरा नमस्कार। ये इंटरव्यू होने से पहले मुझे आपका चैनल से कॉल आया था। मैंने पूछा कौन कौन आ रहा है। वो बोल रहे थे कि एसकेएम अभी जो रूलिंग पार्टी है उनसे भी कोई आ रहा है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हो रहा था, अब उनसे भी थोड़ा बात होगी। लेकिन ये अभी यहाँ पर नहीं आया, उन लोगों के पास हिम्मत नहीं है आने के लिए, पब्लिक फेस करने के लिए उन लोगों के पास कोई अभी हिम्मत होना चाहिए ना। इतना सारा झूठ बोल के सरकार में आया। और अभी मनोज जी कह रहे थे कि एसकेएम के कार्यकाल में अभी जो सरकार चल रहा है उसमें मर्डर नहीं हुआ है, अच्छा व्यवस्था चल रहा है, ये बोल रहा था। मुझे ऐसा लगा कहीं मनोज जी का प्रोफेशन क्या है मैं ये तो जानता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा उनके बयान सुन के कि उन्होंने एसकेएम जो रूलिंग पार्टी है स्कीम में अभी
मनोज जी को हायर करके इस इंटरव्यू में भेजा है, ताकि एसकेएम के एब्सेंस में वो थोड़ा पार्टी के लिए वकालती दे सके। और अभी हम लोग सिक्किम में हैं, और सिक्किम में क्या हो रहा है, कैसा हिंसा बढ़ रहा है, कैसा क्राइम बढ़ रहा है, ये तो हम लोग जानते हैं ना। कितना सारा क्राइम बढ़ रहा है, ये तो सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। कई रिपोर्ट आपके चैनल ने भी कवर किया है। सिक्किम में जी जितना भी वो पत्रकार है, मीडिया मीडिया हाउस है, उन लोगों ने बहुत कवर किया है। जी और हम लोग जानते हैं सिक्किम में क्या हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, मर्डर हो रहा है। यहाँ पर दिन दहाड़े आदमी को पिटाई कर रहा है। मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे तो घर में आके इन लोगों ने मारा। एसकेएम का जो पीएस गोले का जो टीम है, उन लोगों ने घर में आके मुझे मारा। अभी ये केस चल रहा है थाना में। आपने देखा वो थाना के आगे, गैंगटोक में थाना के आगे हमारे कार्यकर्ता के ऊपर गीदड़ जैसे आके इन लोगों ने हमला किया, हमारा कार्यकर्ता हो। और इतना आगे थोड़ा इसमें एसडीएफ पार्टी का इतना सारा मेंबर है, जिनको एसकेएम पार्टी का कार्यकर्ताओं ने बहुत बुरी तरह से पीटा है, बहुत बुरी तरह से पीटा है। और इसमें बरफ नामगेल है, टांसी गैचो है, और नामची डिस्ट्रिक्ट से रमेश राय है। और ऐसा कई सारा हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है, इन लोगों को एसकेएम सरकार के जो एसकेएम पार्टी का कार्यकर्ता है, इन लोगों ने बहुत पीटा है, ये तो जानते हैं। और अभी आपने ने क्या बात किया कि एम्प्लॉयमेंट का जैसा वो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है इधर यहाँ पर। अभी कल एक वीडियो आ रहा था कि यहाँ पर जंगल राज है। एक पुलिस को थोड़ा एक आदमी ने बहुत गाली आया था। रेप केस बढ़ रहा है यहाँ पर। मिसिंग रिपोर्ट भी बहुत आ रहा है सिक्किम में। तो ये तो क्या है, ये राम राज्य बोलने के लिए लायक है क्या सिक्किम? अभी बिल्कुल राम राज्य कहने के लिए नहीं है सिक्किम में। तो अभी क्या है, आपको मालूम होगा, 4 वर्ष में एसकेएम पार्टी ने 52,000 करोड़ का बजट लाया। वो बजट कहाँ पर है, उसका कोई हिसाब नहीं दे रहा है। अभी कहते हैं ना, जब रावण था, रावण का सर 10 था उसका। लेकिन अभी सिक्किम में भी रावण राज है। और सिक्किम में जो रावण है हमारा, रावण का खाली 10 सर नहीं है, 10 आनंद नहीं है। यहाँ पर तो रावण का हजार सर वाला रावण है अभी सिक्किम में। इसलिए सिक्किम में इतना सारा प्रॉब्लम होने के कारण, इतना सारा क्राइम होने के कारण, अराजकता होने के कारण सिक्किम में अभी राम राज्य बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, सिक्किम में 10 सर वाला रावण नहीं, 1000 सर वाला रावण अभी सिक्किम में मौजूद है। जी अरुण साहब, आपने अपनी बात रखी और आपने कहा कि जो एसकेएम सरकार के कोई प्रवक्ता आपके सामने नहीं है। हमने कोशिश की थी उनको बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। आपकी बात सही है कि वो नहीं आए, उनको जवाब देना है, आने वाले दिनों में वो आए, अपनी बातें रखें। लेकिन आपने अपनी बातें रखी, हम उस पर चर्चा करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। रुपिन कार्की हमारे साथ हैं, SPYF के सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के महासचिव रुपिन कार्की। आपने इन सब की बात सुनी है रुपिन साहब। कमोबेश यही मांग रहती है जो तमाम संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, आप जिसकी मुहिम चलाते हैं कि लोगों की भलाई हो, और जो ये बातें कह रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके बातों में आप किस तरह से फ़र्क करेंगे? आप आज एसटीएफ विपक्ष में हैं, तो एसटीएफ कह रही है कि इतने सारे चीज़ें हो रही हैं, वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रहा है, और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब कल तक यही सरकार में थी, 25 सालों तक इन्होंने सरकार चलाया। क्या फ़र्क नज़र आता है आने वाले दिनों में? इन मुद्दों को किस तरह से ले जाया जाएगा, और कितना दम है किस पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों में? मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी, आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, पहले तो नॉर्थ ईस्ट लाइव और आपको विशेष धन्यवाद, और जो यहाँ पे स्पीकर है वो सब लोगों को अभिवादन, और जितना भी लोग सुन रहे हैं ये प्रोग्राम को, सभी को हमारी तरफ, हमारी संगठन SPYF के तरफ से हम अभिवादन करने चाहते हैं। एक चीज क्या है कि जो बात है मैं पूरा सुन पाया जी। पहले तो आपके चैनल भी मैं देख रहा था कि विभिन्न पार्टी का वहां पे वो फोटो आ रहा था, वो वीडियो आ रहा था, क्लिप्स आ रहा था। तो ऐसा लगता है कि सिक्किम का जो भविष्य है
वो बनाने के लिए सिर्फ एक दो पार्टी उसका वो ठेका लेके रहा है। मतलब सिर्फ एक दो पार्टी के बीच में चुनना है और सेलेक्ट करना है, ऐसा लग रहा था। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन है, अभी तो ये एक पूरा इन्वेस्टमेंट का फेस्टिवल बन गया है। अभी वो एक दो बहुत बड़ा आदमी, रिच आदमी, कॉर्पोरेट, एक इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके किसी कैंडिडेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते, किसी पार्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते और जब वो सत्ता में जाते उसके बाद वो कैंडिडेट तो पूरा पॉपेट जैसा बन जाता है और उसके बाद वो सिर्फ उसका इन्वेस्टर का जो 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 लगानी करता है उसका स्वार्थ पूरा करने में लगता है। ये एक पहले चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जितना भी पार्टी है, हमें हमें ऐसा लगता है कि पार्टी का नाम अलग है, पर जो मेथोडोलॉजी, जो जो प्रक्रिया है ये विभिन्न पार्टी अपना रही, वो तो सेम है। तो मुझे लगता है कि सिक्किम के लोगों को, सिक्किम के जनता को ये सिर्फ एक पार्टी के वो फ्रेमवर्क में नहीं रहना चाहिए। एक पार्टी तो अभी एक कंपनी की तरफ, कंपनी जैसा वो बनते चला जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो पार्टी का नेचर है उसका भी समझना चाहिए पहले। ये जो इन्वेस्टमेंट लगाने का जो है, जो करता है उसी का इंटरेस्ट पूरा आता है। तो मुझे लगता है कि किस विषय पर, किस चीज के ऊपर, किस समस्या के ऊपर राजनीति होना चाहिए, उसमें चर्चा करने से जनता को, नागरिक को, सिटीजन्स को लगे कि हमें क्या क्या चुनना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि किस पार्टी ठीक है, कौन पार्टी क्या कर रहा है, उससे उससे पहले चीज हमें किस चीज में, सिक्किम में क्या समस्या है, किस चीज में इकोनॉमी कैसा है, इसका पब्लिक एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है। और अभी तो देख रहे हैं कि एजुकेशन एकदम खराब होते चला जा रहा है। हेल्थ का भी ऐसा ही सिचुएशन है। पब्लिक जो हेल्थ है वो तो एकदम खराब, बदतर होते ही चला जा रहा है। वो ट्रांसपोर्टेशन को बात करें, वो भी ऐसा ही खराब हो जा रहा है। क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम है, जो उसमें भी इतना बुरा हो रहा है कि जैसे कि रिवर एंड एरिया में सैंड माइनिंग बहुत चल रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितना जितना वहां का रॉक था वो जब निकालते तो जैसे ये फ्लैश फ्लड जैसा प्रॉब्लम कंटिन्यूसली आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सिक्किम के लोगों को सिर्फ एक दो पार्टी का नाम, एक दो पार्टी का लीडर आगे आने से और उन्हीं को भाग्य विधाता के तौर पर देखने से शायद हमारा समस्या सॉल्व नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है उसमें पहले चर्चा करना चाहिए और सिर्फ ये लिमिटेड फ्रेमवर्क, एक पार्टी के फ्रेमवर्क, ये पार्टी वो पार्टी करके हमें सॉल्व नहीं होता है। और एक चीज मैं अंत में बताना चाहता हूं कि हमारा मूवमेंट एक पार्टी जैसे एसकेएम या एसडीएफ ये पार्टी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष सिक्किम बनाने में एसकेएम के खिलाफ, एसडीएफ के खिलाफ, ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं। भला ये मैं ये भी बताना नहीं चाह रहा हूँ कि ये पार्टी काम अच्छा नहीं किया। वो तो देख रहा है कि लोग देख रहे हैं कि वो तो पार्टी काम ही नहीं किया। एसडीएफ का भी ऐसा ही हालत है। एसकेएम तो इतना बुरा किया कि वो तो कुछ काम ही नहीं कर पाया। ठीक है, आपने जो उठाए हैं, मुझे जो सवाल उठाए हैं रुपेन जी, इस पर हम चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण लग रहा है और आपके जो इशारे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं सिक्किम की राजनीति की और सिक्किम के में लोगों की महत्वाकांक्षा की किस ओर जा रही है सिक्किम की राजनीति। क्योंकि एसडीएफ पार्टी के प्रमुख पवन कुमार चामलिंग ने कहा है कि फिलहाल जो सरकार है एसकेएम सरकार की, वो रावण की सरकार है। अब ये रावण और राम का जो अब सिक्किम की राजनीति में भी आ गए हैं और ये किस तरह से आगे मोड़ लेगी। लेकिन थोड़ी देर पहले, ब्रेक में जाने से पहले, रुपेन कार्की ये कह रहे थे कि हमें किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, हमें सिक्किम की समस्या के ऊपर में बात करनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे थे कि सिर्फ एक दो पार्टी का ही क्यों। तो इस पर हम बात करेंगे कि कई पार्टियों का उद्भव हुआ है, कई पार्टियों का जन्म हुआ है, लेकिन ये पार्टियां भी क्या अलग अलग मुद्दे लेकर चल रही है, क्या आपस में बटी हुई है। ये सब पार्टियां मिलकर
एक दो मुद्दे जो सिक्किम के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको क्यों नहीं एक साथ उठा रही हैं? क्या इनमें आगे चलकर समझौता होगा, एकजुट होंगी या एक साथ घेरने की कोशिश करेंगी सरकार? अब हम अल्बर्ट गुरुंग के पास जाते हैं, सिटीजन एक्शन पार्टी के हैं प्रवक्ता। अल्बर्ट गुरुंग साहब, क्या सुन पा रहे हैं? जी, अल्बर्ट गुरुंग साहब, आपकी पार्टी ने एक तरह से मुहिम छेड़ रखा, जो सुधार यात्रा है वो चलाई गई और धीरे धीरे ये पार्टी का इसने रूप लिया। अब आपके सामने कई मुद्दे हैं जिसको आप आगे लेकर जाएंगे, और एक समय आपने ये भी कह दिया, डीबी चौहान जैसे तमाम नेता जो दूसरे पार्टी के हैं वो भी आपके साथ आ गए और बड़े बड़े नेता आ गए। आपने ये कह दिया कि आने वाले दिन में एसकेएम पार्टी को आप सत्ता से बाहर कर देंगे और आप सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि एसडीएफ किस तरह से जोर लगा रही है, दूसरी पार्टियां हैं वो जोर लगा रही है। इस बीच में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मैंने अभी रुपेन जी का बात भी सुना। मैं उनके जो बात है उनको पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं। जो भी बात उन्होंने रखा है, रुपेन कार्की जी जो एसपीओएफ एक यूथ का संगठन है उसको वो नेतृत्व करते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सिक्किम में। हम उनको बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। और जो बात आपने रखी है कि सिटीजन एक्शन पार्टी बनने से पहले हमने एक सिक्किम में पूरे सिक्किम में हमने एक यात्रा निकाला था, सिक्किम सुधार यात्रा करके। तो हमारे यात्रा के बाद ही बाकी और जो पार्टी है उन पार्टियों ने भी जो अस्तित्व में रहने के लिए वो अपना लड़ाई खुद से कर रहे थे, उन्होंने भी अपना यात्रा निकाला। पर हमारा जो यात्रा था वो सिक्किम को कैसे ठीक करना है, जो सिक्किम में व्यवस्था जो बिगड़ा हुआ व्यवस्था है उसको कैसे ठीक करना है, और सिक्किम के लोगों का भविष्य, जो सिक्किम के जितने भी यहाँ के नागरिक हैं उनका भविष्य कैसे सुरक्षित करना है, कैसे उसको अच्छा करना है, उसके लिए हमने यात्रा निकाला था। और यात्रा के बाद हमने 26 जनवरी को सिटीजन एक्शन पार्टी का घोषणा किया है। और जैसे रुपेन जी कह रहे थे कि ये पार्टी जो सिक्किम में अभी तक बनी, अभी तक चली, जिन जिन पार्टी ने भी सरकारें चलाई, वो पार्टी कुछ लोगों का पार्टी बना, प्राइवेट कंपनी की तरह ये सारे पार्टियां चल रही है। और अभी का वर्तमान सरकार भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी भी उसी तरीके से, उसी स्वरूप में चल रही है। और रुपेन जी का कहना मैं बहुत ही ज़्यादा उनका समर्थन करता हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सिटीजन एक्शन पार्टी ने पार्टी गठन करने के बाद ही हमने क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट सिक्किम में शुरू किया है। और सिक्किम के बहुत सारे लोग जो सिक्किम को प्यार करते हैं, सिक्किम का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, वो आगे आकर हमारे पार्टी को क्राउड फंडिंग में मदद कर रहे हैं। और मैं रुपेन कार्की जैसे तमाम जो सिक्किम के बारे में सोचते हैं, सिक्किम के भविष्य के बारे में चिंतित लोग हैं, युवा है, इन सभी को मैं सिटीजन एक्शन पार्टी में आपके चैनल के द्वारा मैं इन्वाइट देना चाहता हूँ। क्योंकि जो सिटीजन एक्शन पार्टी का हमारा मिशन है वो सिक्किम को अच्छा बनाना है। और जैसे आपने बताया, हम जैसे आपने कहा कि एसकेएम को हम सत्ता से बाहर करेंगे, सिटीजन एक्शन पार्टी कभी भी किसी भी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। और सत्ता में आना जाना तो ये जनता तय करेगी। और जैसे अभी तक का पार्टी जैसे चला है वैसे सिटीजन एक्शन पार्टी नहीं है। और जो आज का मुद्दा है राम राज्य या रावण का, ये जो आपका मुद्दा है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। 2019 के बाद जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग साहब एक नेशनल टीवी में इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अभी तो सिक्किम में गोले साहब भगवान है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान जो अभी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो तो भगवान है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास तो भगवान के जैसा पावर होता है, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग साहब ने कहा था एक इंटरव्यू में। और मैं ये बात यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सिक्किम के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, भगवान राम के तुलना में सिक्किम में अभी तक कोई भी नेता नहीं जन्मा है। और राम का जो गुण है, राम जी के पास जितने भी क्वालिटीज था वो तो कोई भी नेता ने फुलफिल नहीं किया है। अभी का सरकार जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ लोगों को खुश रखने के लिए उनका नीति था। और सिक्किम के तमाम आज जितने भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, ये तो टिप ऑफ जो आइसबर्ग का है, वो टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी का सरकार और पहले का सरकार, एसडीएफ सरकार और एसडीएफ सरकार में देयर इज नो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन देम। तो सिक्किम के लोग अभी भी एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा पार्टी का इंतजार में थे। और सिटीजन एक्शन पार्टी ने सिक्किम के लोगों को वो विकल्प दिया है।
और तमाम में सिक्किम के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी एजुकेटेड यूथ है, मैं उन सभी को आह्वान करना चाहता हूं कि आप हमारे पार्टी से जुड़े और 2024 के बाद सिक्किम का जो भविष्य है, सिक्किम में जो सरकार बनेगी वो आप और हम सब मिलकर इस सरकार को चलाएंगे और सिक्किम में जो अभी तक का व्यवस्था है उसको हम ठीक करने के लिए सिटीजन एक्शन पार्टी कमिटेड है। जी, और कहाँ पर आप दोनों का मेल होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कई मुद्दों पर आप दोनों एक ही तरह की बात करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और इस तरह के मुद्दे उठाएंगे तो लोगों की भलाई होगी। लेकिन इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत लौटते हैं कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम सिक्किम की राजनीति की बात कर रहे हैं और किस पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं या जो वादे हैं उसमें कितना दम है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ अल्बर्ट गुरुंग साहब थे और वो ये कह रहे थे कि जो मौजूदा सरकार है एसकेएम सरकार, उसमें और पूर्व की एसकेएम सरकार की नीतियों में काफ़ी कुछ फ़र्क नहीं है, वो लगभग एक तरह का ही शासन चला रहे हैं। अल्बर्ट गुरुंग साहब, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप भी कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो एसटीएफ भी उठा रही है, जैसे वन फैमिली वन जॉब का मुद्दा है जो एसटीएफ सरकार ने लेकर आई थी और उस पर अब चलकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी नौकरियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। आज भी इस मुद्दे को आपने उठाया है, कुछ लोगों की नौकरियां गई हैं वन फैमिली वन जॉब या दूसरे जो स्कीम है उसके तहत। आप क्या इस पर आप एसटीएफ के साथ हैं? दूसरा हमारा ये सवाल है कि सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी जो एसटीएफ पार्टी है, उनके नेता पवन कुमार चामलिंग ने कहा है कि हर जिले में हर पंचायत में एक पर्यटन क्षेत्र या पार्क खोला जाएगा और उसके लिए वो तैयारी करेंगे। इस तरह का क्या संभव लगता है आपको और क्या आप इन मुद्दों पर एक साथ होंगे? देखिए, जो बात आपने रखी है अभी, जैसे हम सिटीजन एक्शन पार्टी जितने भी सिक्किम में टेम्परेरी एडॉक और बाकी जो भी वन फैमिली वन जॉब के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ है सिक्किम में, जो युवा लोग वहाँ पे कार्यरत है, उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और इसमें तो ना एसडीएफ ना एसकेएम से हमारे नीति का कोई संबंध है। एसडीएफ पार्टी ने वन फैमिली वन जॉब 2019 में शुरू किया था, पर ये प्योरली वोट बैंक के आधार पे, वोट बैंक के लिए इन्होंने इस स्कीम को शुरू किया था। आज भी हम डीओपी सेक्रेटरी के साथ बातचीत किया था, डीओपी सचिव के साथ हम आज पूरा दिन डीओपी ऑफिस में थे और जो जॉब एसडीएफ पार्टी ने 2019 में दिया, उस जॉब का कोई भी आधार नहीं है, ना वो सिक्किम सर्विस रूल के अंडर आता है और ना ही उनका कोई भी वहाँ पे फाइल डिपार्टमेंट के पास है। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने आज उन्होंने हमें जानकारी दी है। और जो अभी का सरकार है, इन्होंने भी वन फैमिली वन जॉब को मुद्दा को वोट बैंक के लिए इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में रेगुलर करेंगे, पर इन्होंने कोई भी काम अभी का सरकार और ये वन फैमिली वन जॉब के जितने भी युवा साथी है मेरे सिक्किम के, उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम दोनों पार्टियों ने किया है। और जो अनाउंसमेंट आप कह रहे थे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब करते हैं, उनका तो अनाउंसमेंट करना, ये तो राजनीति में अनाउंसमेंट का तो कोई वो नहीं है। जब तक सरकार में आके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते उसको पूरी तरीके से, अब एसडीएफ पार्टी को 25 साल समय दिया है लोगों ने, 25 साल तक एक ही व्यक्ति के लीडरशिप में सिक्किम में यहाँ पे शासन चला, पर 25 साल तक आज जो भी समस्या यहाँ पे सिक्किम में सामने आ रहे हैं, युवाओं को भविष्य को लेकर यहाँ पे समस्या है, जितने भी व्यवस्था को लेकर यहाँ पे सिस्टम को लेकर समस्या है, ये तो कहीं ना कहीं 25 साल में जो सरकार बनी, सरकार चली, उनका भी यहाँ पे उतना ही हाथ है जितना अभी का सरकार का हाथ है। तो ये जितने भी मुद्दे हैं, इनमें तो हमारा ये दोनों पार्टी से कोई भी सहमति नहीं है और हमारा कहना है कि सिक्किम में जो राजनीति हो रहा है अभी तक, उसमें सुधार आना चाहिए, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। और सिक्किम का आर्थिक, अगर आप इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो सिक्किम में अभी देखिए आर्थिक संकट आ सकता है कभी भी, क्योंकि लोन के बगैर हमारे स्टेट में कुछ नहीं हो रहा। अभी स्टेट का रेवेन्यू का अगर देखा जाए तो स्टेट का रेवेन्यू का जो शेयर है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो 25 साल में भी स्टेट का रेवेन्यू के लिए कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, वो प्रोजेक्ट सारे हमारे नेता लोगों के लिए, जो उस वक्त मंत्री थे, उस वक्त मुख्यमंत्री थे।
तो प्रीवियस गवर्नमेंट के सरकार के टाइम में जो भी बड़े बड़े ओहदे में थे उनका कमीशन के लिए बस एक कमीशन के रूप में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जितने भी सिक्किम में प्रोजेक्ट लागू है वो इन्होंने लागू किया है। और अभी भी सिक्किम में अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो बेरोजगारी का समस्या है, बेरोजगारी का समस्या पहले भी था। अब देखिए ना, बड़ा ये वन फैमिली वन जब स्कीम है, ठीक है, तो इसमें मैंने पहले कहा है वोट बैंक के लिए इन्होंने किया है। और वन फैमिली वन जब देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि 17,000 सिक्किम के परिवार के पास 25 साल तक जब सरकार चला, 25 साल के अंत में आके चामलिंग साहब को पता लगा कि 17,000 से भी ज्यादा परिवार सिक्किम में नौकरी के बिना जी रहे हैं। और नौकरी भी जो दिया है उनको, जो जॉब दिया है वो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में है। कोई कानून ने जो उनके जॉब सिक्योरिटी को गारंटी करता है। तो ये जो बातें अभी चामलिंग साहब कह रहे हैं वो तो बस मैं कहना चाहता हूँ वो अपने हवा में वो महल बना रहे हैं। ही इज बिल्डिंग कैसल इन द एयर। और 25 साल तक जो काम नहीं हुआ वो तो अभी जाके ये 24 के बाद तो होने वाला नहीं है, सिक्किम के लोगों को पता है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, 2019 में एसडीएफ पार्टी को सिक्किम के जनता ने, सिक्किम के वोटर्स ने 15 सीटें दी थी और बाद में बाई इलेक्शन के बाद इनका 13 सीटें रह गई थी। और वो 13 सीटों में से आज 12 सीटें इन्होंने बीजेपी और एसकेएम को गिफ्ट दिया है। और एसडीएफ और एसकेएम तो यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे सरकार चला रही है। और ये बिल्कुल देखिए, अब एनडीए का पार्ट एसडीएफ भी है। एसडीएफ के 10 एमएलए वहां पे गए और एमएलए लोगों ने खुद कहा है कि चामलिंग साहब ने उन्होंने वहां पे भेजा है। तो एसडीएफ भी बीजेपी के साथ है और अभी का रूलिंग पार्टी भी बीजेपी के साथ है। तो कोई डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे। और चामलिंग साहब जो भी बातें कर रहे हैं वो तो कोई होने वाला नहीं है यहाँ पे। और सिक्किम को अलवर साहब, आपने तो बड़ी बात कह दी, नेतृत्व की जरूरत है। जी, आपने तो बड़ी बात कह दी। अरुण लिंबू साहब इस पर क्या कहेंगे? अरुण लिंबू साहब, अल्बर्ट गुरुंग साहब ये कह रहे हैं कि आप में और एसके में तो कोई फर्क है ही नहीं, आप दोनों मिलकर अंडरस्टैंडिंग में सरकार चला रहे हैं। और भी बातें आपसे पूछेंगे, लेकिन इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? मुझे सुनाई दे रहा है आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। नहीं, अभी अल्बर्ट जी ने, कैप का जो सदस्य है अल्बर्ट सर ने एक बात कही कि एसकेएम और एसडीएफ एक ही है। इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने अभी बात कही कि 25 वर्ष तक एसडीएफ पार्टी का सरकार चली, वो सही बात है। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, और सारा दुनिया को मालूम है, सारा सिक्किम का जितना भी जनता है उन सब भी लोगों को मालूम है, 25 वर्ष तक एसडीएफ पार्टी में कौन था? एसडीएफ पार्टी में वही लोग था जो अभी कैप का वो जो कोऑर्डिनेटर है वो था, और उनका जो धर्म पत्नी है वो भी थी, वो उसी पार्टी में। और उस पार्टी को गाली करना, उस पार्टी को बुरा भला कहना, तो ऐसा बात होता है ना, आकाश में देख के थूक मारना। वो थूक अपने आप, उसका जो थूक है ना वो अपने चेहरे में आएगा वो। लेकिन अब वो आपकी पार्टी में नहीं, अब तो बाहर आ गए ना कहीं उनको लगा कि आपकी नीतियां उनके खिलाफ जा रही है, तो अब वो बाहर आ गए, दूसरे संगठन के साथ हैं। नहीं, अभी क्या है ना, सिटीजन एक्शन पार्टी में जनता नहीं है, सिटीजन एक्शन पार्टी में जनता नहीं, वहां पर खाली नेता है। जो 25 वर्ष तक एमएलए मंत्री नहीं बन सका, जो अपेक्षा रखता था नेता बनने के लिए, वो सभी जाके उसमें जाके अभी वो नेता बन के वो चल रहा है वो लोग अभी। और इसमें वो अल्बर्ट जी ने अभी कहा था कि ये प्राइवेट पार्टी है, एसडीएफ पार्टी प्राइवेट पार्टी जैसा चल रहा था। इसने उन्होंने ये भी बोला, सही बात है, ये एसडीएफ पार्टी प्राइवेट पार्टी है। एसडीएफ पार्टी सिक्किम का जितना भी जनता है उनका प्राइवेट पार्टी है। सिटीजन एक्शन पार्टी कहाँ का है आपको मालूम है? कोस्टारिका का है ये पार्टी। गर्व से मैं कहता हूँ, सिक्किम जो एसडीएफ पार्टी है ये सिक्किम का प्राइवेट पार्टी है, ये हमारा लोकल पार्टी है। ये सही बात कही है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि वन फैमिली वन जॉब को वोट बैंक के लिए ये सब किया, वो ये बोल रहा था। और मैं आपको बता दूं, अब ये सिटीजन एक्शन पार्टी अभी भी ये वन फैमिली वन जॉब का वो इशू उठा रहा है। जब इन लोगों ने वो पार्टी तो नहीं खुला था क्या आपने, जब वो सुधार यात्रा करके वो चल रहा था, उसी वक्त उन लोगों को जो सिटीजन एक्शन पार्टी का नेता है गणेश राय, उनका क्षेत्र में उन्हीं की जनता द्वारा उनको विरोध किया। विरोध ऐसे करके किया कि वो गणेश राय वन फैमिली वन जॉब का जितना भी इम्प्लॉइज ने, जितना भी वो नौकरी में लगा है वन फैमिली वन जॉब में, उनका विरोध गणेश राय कर रहा था उस वक्त। अभी जाके वो ये लोग फिर कैप का जो भी जितना भी लोग है, ये लोग डीओपी भी गया था, सही बात है, अल्बर्ट जी ने अभी बताया। डीओपी में जाके खाली तीन वन फैमिली वन जॉब में काम कर रहा था, उन लोगों को टर्मिनेट किया सरकार ने, ऐसे बोल के ये लोग वहां पे
प्रतिवाद कर रहा था। वो 3 लोग कौन था? कौन है वो 3 लोग? वो 3 लोग ये लोग है जो अभी सिटीजन एक्शन पार्टी में चल रहा है। अरे हम तो पेपर में, हम तो पेपर दिखा रहे हैं, हम कहते हैं हम लोगों ने एसडीएफ पार्टी ने 20,000 वन फैमिली वन जॉब के अंडर में लगाया है। और मेरा अभी ये आरटीआई का रिप्लाई है। आरटीआई के रिप्लाई में खाली आपको बता दूं, खाली 13,000 ही अभी उसमें काम कर रहा है। हम लोग, वो लोग सिटीजन एक्शन पार्टी 3 लोग के लिए लड़ रहा है, हम लोग वो जो 7,000 को टर्मिनेट सरकार ने किया है उन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि वो जितना भी वो वन फैमिली वन जॉब के अंतर्गत जितना को भी टर्मिनेट किया है उन लोगों को हम नहीं कहते हैं कि हमें आके सपोर्ट करो। और ये लोग 3 लोग के लिए वकालती कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये 3 लोग इन लोगों के पार्टी में है इसीलिए। और इन्होंने और जी और अब सुनाई दे रहा है मुझे अभी? जी जी, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अभी ये कह रहा था कि एसकेएम और एसडीएफ एक ही जैसा है, ये लोग ऐसा बोल रहा था। मैंने इसका उत्तर तो दिया। मैं इसमें आपको एक बता दूं, अभी नेपाली में एक मुहावरा है, मैं आपको बता दूं, जितना भी वो सुन रहा है उन लोगों को पता चले। वो इस तरह है, खुकुरी भन्दा कर्दा लाग्ने छोरा भन्दा खुकुरी भन्दा कर्दा लाग्ने बाउ भन्दा छोरा जान्ने। इसका मतलब क्या होता है? जो खुकुरी होता है, हमारा जो हथियार होता है, उनसे थोड़ा छोटा एक हथियार होता है। वो उसमें धार लगाने के लिए वो उसको प्रयोग करता है, और वो उतना अच्छा नहीं, उतना वो साफ नहीं होता है। मैं इस उखान के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी एसकेएम सरकार चल रहा है सिक्किम में, जो परिवर्तन के नारा लेके आया, ये लोग बाप से भी स्मार्ट होके काम करने के लिए चला था। अभी देखिए इन लोगों का हालत कैसा हुआ है। अभी ये सिटीजन एक्शन पार्टी चल रहा है। ये लोग अब कौन है? ये लोग ग्रांड सन जैसा है। इन लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। ये कहते हैं जी जी, अरुण लिंबू साहब, आपसे भी सवाल है। स्कीम ये कह रही है कि आप 25 साल तक तो सत्ता में रहे और अब जाके आप ओल्ड पेंशन स्कीम को आप लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपने ही अब इसे समाप्त भी किया था। तो आप दो तरह की बातें कर रही हैं। स्कीम सरकार ये कह रही है, साथ ही वो तमाम शिक्षकों का बात है, एडहॉक जो शिक्षक हैं उनको रेगुलराइज करने की बात हो रही है। और स्कीम की तरफ से कहा गया है, जो मुख्यमंत्री हैं आप प्रेम सिंह तमांग, वो कह रहे हैं कि स्कीम के दबाव में ही इनको रेगुलर किया गया। आप स्कीम के दबाव में आपने रेगुलर किया, लेकिन आप ऐसे नहीं कर रहे थे। स्कीम के दबाव ने किया, वो अभी आखिरी पड़ाव में जब आप सत्ता में थे तब किए। तो आप दो तरह की बात करते हैं, स्कीम का ये आरोप है। नहीं, हम कहते हैं हमारा जो पॉलिसी था, हमारा पॉलिसी रेगुलर करने का पॉलिसी क्या था, वो 5 वर्ष में हम रेगुलर कर रहे थे। अभी एसकेएम सरकार अभी आया है, सरकार में आया है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बोला 100 दिन में, 100 दिन में सरकार, हमें सरकार बनाने से 100 दिन में सब काम करेंगे, रेगुलर करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इन्होंने कमेटी बना दी है, ऐसा ही कह रहे हैं। 100 दिन के बजाय इन लोगों ने 8 वर्ष किया, जो हमारा 5 वर्ष था। और हम इसी बात को नजर ध्यान में रख के हम कह रहे हैं, जितना भी 5 साल से 2024 में सरकार लाके जितना भी पांच ये जैसे जो वन फैमिली वन जॉब में काम कर रहा है, उन लोगों का 2024 में 5 साल हो जाएगा। और जब हमारा ये तो पॉलिसी है, हम तो सरकार में आने के बाद 5 वर्ष जिनका नौकरी 5 वर्ष पहुंचा, 5 वर्ष हुआ है, उन लोगों को रेगुलर कर देंगे। जैसे एसकेएम कर रहा है, वो 8 वर्ष उन लोगों ने तो बढ़ा दिया। इन लोगों ने घोषणा किया था 8 साल में करेंगे। ठीक है, आपके इस जवाब से कितने संतुष्ट हैं एसकेएम वाले और दूसरे जो यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं? उनसे पूछ लेंगे, लेकिन इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम सुन रहे थे अरुण लिंबू को, जो एसटीएफ पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो ये कह रहे थे कि एसटीएफ सरकार ने जो 25 साल के शासन में जो किया, और वो आने वाले दिनों में उन्होंने बाकी जो कार्यक्रम तय किए हैं वो करेंगे, लेकिन उससे कितना संतुष्ट हैं। हमारे साथ मनोज गुप्ता हैं,
काफ़ी देर से सुन रहे थे। मनोज गुप्ता, एसकेएम सरकार ने जो कुछ भी किया है वो एसटीएफ को लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है और वो सत्ता में ज़रूर वापसी करेगी और दमदार तरीके से वापसी करेगी, क्योंकि एसटीएफ ने कहा है कि काफ़ी हिंसा हुई है, लोगों पर अत्याचार हुआ है और जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए हैं। क्या लगता है कि एसकेएम के लिए कड़ी चुनौती होने वाली है आने वाले दिनों में? एसटीएफ कड़ी चुनौती पेश करेगी? जी, पहले तो मैं अपनी साहब को मैं ये बता दूं कि बोला एसकेएम ने हायर किया है, ठीक है। एसडीएफ पार्टी ने 25 बरस एमएलए को भी हायर किया, एमपी भी हायर किया, मिनिस्टर भी हायर किया। जो हायर करके 25 बरस सरकार चलाया वो मुझे एसकेएम ने हायर किया। हायर तो आपको भी किया है एसकेएम ने। देखिए कितना घमंड होता है सत्ता के बल पे। मनमोहन सिंह साहब जब सत्ता में थे तभी भी आई बोलते थे, आई बाबू करेगा, ठीक है। 2 दिन पहले भी वो बोल रहे थे आई बाबू करेगा। ये पूरा अहम की बात वो करते हैं। अब सेम सेम कैरेक्टर कैप में भी है। वो भी एक प्राइवेट कंपनी जैसा आता है। उसका लीडर के ऊपर करप्शन मिस एप्रोप्रिएट फंड का वो मुद्दा दायर हुआ। उसका उसके ऊपर ये लोग बोलते सुधार का काम करेंगे, लेकिन ये इनका पार्टी पूरा उसका प्रोडक्ट चला गया। जब जब एक व्यक्ति को कोई भी मुद्दा लगता है, व्यक्ति अपने आप सफिशिएंट होता है ना अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन नहीं पूरा पार्टी उसके ऊपर लगा। ठीक, ये सुधार होता है? ये सुधार कोई बात नहीं है। देखिए एसकेएम पार्टी बोलता है राम राज्य, ये तो टोटली अगेंस्ट सेक्युलर प्रिंसिपल। यानी मनोज गुप्ता जी, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो जनता भेंट कार्यक्रम शुरू किया है और कुछ दिनों से वो जो भारत नेपाल सीमा पर वहाँ पर उन गांव में भी जा रहे हैं जहाँ उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी, ये जो काम हो रहा है आपको लगता है कि चुनाव को देखते हुए नहीं, ये इनका कार्यक्रम ही है एसकेएम का और जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं? इस पर आपकी टिप्पणी कुछ होगी? जी, ये तो जो चीफ मिनिस्टर ने किया था, देखिए डेमोक्रेसी में केवल सोशल डेवलपमेंट ही नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट भी एक मायने रखती है। तो चीफ मिनिस्टर ने अभी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर कार्यक्रम रखे, पर्सनल इंडिविजुअल करने के लिए इंडिविजुअल का दर्द समझ के उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद के लिए अपना कार्यक्रम रखा। जितना भी रखा है सभी लोग खुश है उसके ऊपर, क्योंकि मुख्यमंत्री को उनको वो लोग बात में पा रहे हैं ना। अब 25 वर्ष तो अभी तक नहीं हुआ और देखिए कैब जो नेता है जिसका नेता हुआ 10वीं काबिल हुआ, वो भी नहीं कर पाए थे, तरह से बिल्कुल नहीं कर पाए थे। ये तो गणेश राय का कॉन्स्टिट्यूएंसी हूँ, ये गणेश राय का कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता था मुझे बॉलीवुड मालूम है ना, वो कैसे काम करते थे बोल के डरावना। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मनोज गुप्ता जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि गणेश राय के बारे में आपने कहा कि उनके समय में भी कुछ खास नहीं हो रहा था, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये शायद आपका आशय है कहने का। रुपेन कार्की बहुत समय से सुन रहे हैं, रुपेन कार्की के पास आएंगे। रुपेन जी, आपने शुरू में ही कहा कि हमें लोगों की समस्याओं की बात करना है, पार्टी की बात नहीं करना है और एक दो पार्टी के बारे में नहीं करना है। बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं। हमारा सवाल है कि बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं, हाम्रो सिक्किम पार्टी आई, सीएपी आई, एसआरपी है और तमाम पार्टियां हैं, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पा रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि कहाँ कमी रह जाती है? क्या ये सारी पार्टियां जनता के मुद्दों को नहीं उठा पा रही हैं? तो इन मुद्दों को उठाएगा कौन? एक चीज में ये जो डिस्कशन के बीच में हो रहा था, ये राम और रावण का डिस्कशन, जी मुझे लगता है कि ये डिस्कशन ने पूरा देश को ही मतलब खराब कर दिया है। मुझे लगता है कि राम और रावण के डिस्कशन में और मिथोलॉजी के ऊपर हमारे जो समस्या है वहां पे ले जाना वो अच्छा नहीं है। कोई राम होने का क्लेम करना, वो किसी को रावण बताना, मुझे लगता है कि सिक्किम में प्रॉब्लम क्या है और इसका रूट कॉज क्या है और हम क्या कर सकते हैं उसमें केंद्रित होना चाहिए, सेंटर्ड होना चाहिए। मैं एक ये चीज बताना चाहता हूँ। और दूसरा चीज ये है कि अभी ये स्क्रीन में भी हम देख रहे थे कि पार्टी में मतलब किस तरह का डिस्कशन हो जा रहा है। मतलब एक सीरियस डिस्कशन में, एक सीरियस प्रॉब्लम में हम सेंटर नहीं कर पा रहे। एक
एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच विशेष विशेष तौर से जो स्थापित जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उनके और उनके बीच में वो जो एक आपस का वो द्वंद्व है, जो जो कंट्राडिक्शन है, उसमें ही सेंटर्ड हो जा रहा है। और मुझे एक तीसरा चीज बताना चाहता हूं कि जो सिक्किमीज लोगों का प्रॉब्लम है, सिक्किमीज लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो पार्टी चैंपियन की तरह कि मैं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मैं गरीबी आपको हटाऊंगा, आपका समस्या मैं सॉल्व करूंगा, ये टाइप का जो अप्रोच है ना, कि एक फिल्म में होता है कि एक हीरो आता है और हीरो बोलता है कि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा, जितना भी यहाँ पे विलेन है उसको मार के मैं समस्या सॉल्व करूंगा, हम करेंगे। ऐसा जिस टाइप का ये अप्रोच है, ये थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें एक खराबी लगता है मुझे लगता है जी कि सिक्किम के जनता अपने हिसाब से ये सही क्या रहेगा, किस तरीका से हम इलेक्शन में लड़े, किस तरीके से हमारे इलेक्शन में हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसमें अगर हम सेंटर हो जाएंगे, उसमें अगर हम फोकस करेंगे, तब हमें लगता है कि सिक्किम का अच्छा भलाई हो सकता है। जी, और ये सभी एक छोटा सा पार्टियां सवाल आपसे कर लेता हूँ रूपेन जी, क्योंकि समय नहीं हाँ है। हाँ हाँ एक छोटा सा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं हाल फिलहाल में भारत की जहाँ भी राजनीति हो रही है, जिस किसी भी राज्य की राजनीति हुई है, वहाँ पर एक फ्री भी चलाने का कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि जनता को कुछ सेवाएं मुफ्त में दी जाए जिससे जनता समर्थक बन जाए। और इसी तरह की कुछ शुरुआत एसटीएफ की तरफ से हमें लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि विजिलेंस ख़त्म कर देंगे, कोई पॉलिटिकल राइवलरी नहीं रहेगी, सबको एक साथ लेकर चलेंगे। ये एसटीएफ की तरफ से पवन कुमार चामलिंग ने कहा है कि विजिलेंस ख़त्म कर देंगे, किसी पर कोई आरोप भी नहीं होगा, सबको रोजगार मिलेगा, जो एडहॉक है उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाएगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कोई शिकायत छोड़ेंगे ही नहीं। तो फिर वो कैसे करेंगे? वो ये कह रहे हैं कि कहाँ से बजट आता है, किस तरह से मैनेज होता है, वो सब जानते हैं। यानी आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? वो जो कुछ कह रहे हैं वो संभव लग रहा है आपको? पहले क्या होता था कि जब फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म के टाइम में जब राजा शासन हुआ करता था पूरा विश्व में, तब क्या होता था कि जनता उसका ही बेटा वो राजा बनता था। तो अभी क्या मतलब, वो तो एक फ्यूडलिज्म का रूल ही था। अभी क्या होते जा रहा है कि किसी एक पार्टियां, किसी बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है वही लीडर बनने का और वही सत्ता में जाने का जो है वो प्रोबेबिलिटी बनाने का सिचुएशन, और वही सोशल इकोनॉमिक सिस्टम पैटर्न सिक्किम में भी, भारत में पूरा वो चल रहा है। तो इसके हिसाब से कोई एक दो लीडर वो, जैसे कि उसको लगता है कि हम ही सिक्किम का हर्ता करता है, हम ही सिक्किम का भाग्य विधाता है, हमारे बोलने से सिक्किम का जो है, हमारा क्लेम करने से लोग कंफ्यूज हो जाए और हमें वोट दे और हमें सत्ता में बिठाए। इस किस्म का जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि मैं यही चीज पर स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि सिक्किम के लोगों को, ठीक है, हम समझ गए, समय नहीं है रूपेन जी। अरुण, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक चीज मैं जल्दी चाहूंगा। मुझे लगता है कि जितना भी पार्टियां हैं, जितना भी पार्टी में यूथ है, जितना भी यंग स्टूडेंट्स है, वो लोग को विशेष मैं बताना चाहूंगा कि अपना हमारा जो करप्ट लीडर है, करप्ट वो नेता है, उनके डिफेंड करने में हमारा जो युवापन है, हमारा एनर्जी है, उसमें खर्च ना करे। हमें लगता है कि एक कंज्यूमरिज्म जो कल्चर होता है ना, कि जो बाजार में सामान होता है वही हमें कंज्यूम करते हैं, हम कुछ उत्पादन नहीं करते। इस किस्म का जो एटीट्यूड है, इसके खिलाफ हम ये सिस्टम का जो प्रॉब्लम है उसके विकल्प में हम कुछ अपने तरफ से उत्पादन करें, अपने तरफ से नए समाधान लिया है। ठीक है, अरुण लिंबू जी, आखिरी कमेंट। बोलता हूँ, वो मेरा यूनिवर्सिटी में भी हम साथी थे, वो एक बैच सीनियर था मेरा। उन लोगों ने उन्होंने अभी कहा कि राम राज्य ये माइथोलॉजी है, लेकिन इसमें क्या है ना, राम राज्य कहने से हम लोग नहीं, वो उस तरह के वो उस युग में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक बड़ा यूटोपियन टाइप का जो अच्छा व्यवस्था हो, समानतामूलक समाज हो, ये सब कहने का राम राज्य है। और राम राज्य में हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सिस्टम अच्छा रहे, जो बुनियादी समस्या है, फंडामेंटल जो हमारा राइट्स है, डेमोक्रेटिक जो
इन्वायरमेंट वो बनी रहे सोसाइटी में, ये कहने के लिए ये राम राज्य का शायद जी, राम ऐसा- राज्य कहने का अर्थ इसलिए ये है topic, कि सारे जो सिस्टम है वो उसमें सुधार हो और सब कुछ सही रूप से चले। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अल्बर्ट गुरुंग साहब, अरुण लिंबू साहब, रूपेन कार्की साहब, मनोज गुप्ता साहब, आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने मत प्रकाश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।